हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का 4th लेक्चर। इसमें हम 3 तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लेम बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हिस्सा छीनने वाला कंसेप्ट। और तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है ना अपने आप में यूनिक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेस्ट मेथड मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आज के बाद किसी भी तरह के क्वेश्चन को, पार्टनरशिप के जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ, आपको बिल्कुल आसान लगे, क्योंकि ये जो 3 तरह के क्वेश्चन है ना, यही बच्चों को सबसे परेशान करते हैं। और जो है ना, आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मैं पहले 3 लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ। आज मैं करवाने वाला हूँ ये नए कंसेप्ट्स आपको। क्लेम बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात जब आएगी तो कैसे करते हैं, और हिस्सा छीनने वाला कंसेप्ट, ये तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, जो बिल्कुल टफ लगने वाले क्वेश्चंस को विद इन 10 to 15 सेकंड्स आपके सोल्व कर देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ये क्लेम बेस्ड क्वेश्चन। देखो, मैं आपको इसको क्वेश्चन एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, इससे आपको पहले ही एग्जाम्पल से समझ आएगा। और मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं इसी बिल्कुल सेम टाइप के, तो आपको चारों बिल्कुल 100% आज समझ आ जाएंगे। देखो, इसमें क्या कहता है, ABC पार्टनर है एक बिजनेस के अंदर, और ए क्लेम करता है 1/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। इसका मतलब ए कहता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा ना टोटल, उसका 7वां हिस्सा मैं लूँगा, ठीक है। हुज कैपिटल इज यूज्ड फॉर 5 मंथ, और ए की कैपिटल कितने महीनों के लिए यूज की गई है? 5 महीनों के लिए। बी कहता है जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/5 मैं लूँगा, और उसकी कैपिटल कितने महीने के लिए यूज हुई है? 7 महीनों के लिए। सी ने 4600 रुपये इन्वेस्ट करे, कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। तो आपको बताना है कि बताओ ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। आप मेरे को बता दो। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, क्या? प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को आप कितना मानोगे? ए को देना है कितना? 1/7, इसको 1/5, ठीक है। और बाकी सी कौन सा है? थर्ड पार्टनर। जो बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट, वो कौन ले लेगा? सी ले लेगा, ठीक है। फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं कहता हूँ 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 35। आप टोटल प्रॉफिट को कितना मान लो? 35 मान लो हमने 35 रुपये कमाए हैं। तो मेरे को बता दो बस, ए बी सी कितना कितना क्लेम करते हैं। ये क्या है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR, ठीक है। प्रॉफिट ये कहता है 1/7, 35 का 1/7, सब बच्चे जानते हैं कितना होता है? 5। और यहाँ पे टाइम भी लिख लो साथ साथ में। इसकी कैपिटल कितने महीनों के लिए यूज की गई है? 5 महीनों के लिए। बी कहता है मैं प्रॉफिट लूँगा 1/5। अच्छा, 35 का 1/5 कितना होता है? 7। और इसकी कैपिटल भी कितने महीनों के लिए यूज की गई है? 7। और बाकी प्रॉफिट देखो कितना हो गया? 5, 5 और 7 12। 35 में से 12 घटा दो, बाकी 23 कौन लेगा बताओ? सी लेगा। बाकी 23 कौन ले लेगा? सी। अब सी की कैपिटल कितने महीनों के लिए यूज हुई है बताओ? 9 महीनों के लिए। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया, टाइम का रेशियो भी आ गया। इससे मैं कैपिटल का रेशियो निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। कैपिटल का रेशियो कैसे निकालते हो? इसको इससे डिवाइड करके कितना आएगा? 1, ये 1 और 23/9। आप चाहो तो 9 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। नहीं करना चाहो तो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि रेशियो में हम किसी भी सारी टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये रूल होता है। अब देखो, अब तीनों पर्सन्स की कैपिटल का रेशियो आ गया, और आपको एक पर्सन की कैपिटल दे रखी है और दूसरे की पूछी है, तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। सी की कैपिटल कितनी है बताओ? 4600। 23 की वैल्यू 4600, तो एक की वैल्यू कितनी? 200। ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी फिर? 200 गुना में 9 यानी कि 1800। 1800 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि टोटल प्रॉफिट को आपने इस तरीके से मानना है, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन से आप बच पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वही क्लेम वाला क्वेश्चन, बट इसमें 3 की जगह 2 पार्टनर है। एक्स और वाई एंटर इनटू ए पार्टनरशिप एक्स हुज मनी हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ। देखो, 2 पार्टनर है। यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्या होगा? टाइम। मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। एक्स की मनी यूज हुई है कितने? 4 महीनों के लिए, और वो क्लेम करता है 3/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 3/8, यानी अगर टोटल 8 रुपये हम कमाते हैं तो 3 हिस्सा कौन लेगा? एक्स। तो बाकी 5 कौन ले लेगा? वाई, क्योंकि इसमें तो 2 ही पार्टनर है, ठीक है। और वाई 1560 रुपये लगाता है फॉर 8 मंथ्स, यानी कि इसका पैसा कितना है? 8 महीनों के लिए यूज़ हुआ है। तो आप मेरे को बताओ, अगर 2 से 4 से काटना चाहो तो काट दो, ये एक बार कटेगा और ये 2 बार। अब क्या निकाल लो? कैपिटल का रेशियो निकाल लो। कैपिटल का रेशियो कैसे निकलता है बताओ? प्रॉफिट को किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। तो ये कितना आएगा? 3, और ये कितना आएगा? 5/2। आप चाहो तो 2 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखो किसकी वैल्यू गिवन है बताओ? इसके अंदर आपको वैल्यू गिवन है किसकी? वाई की। वाई कितना पैसा इन्वेस्ट करता है? 1560, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? 1560। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 312। आपसे पूछा है हाउ मच मनी डिड ए। ए नहीं है, ये क्या है? एक्स, क्योंकि ए का तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम में देख लो, एक्स ने कितनी पूंजी लगाई? तो एक्स ने कितनी लगाई थी बताओ? 6। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 312 से। तो कितना आ गया आंसर? 1872 रुपये, ठीक है। 1872 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्लेम वाला क्वेश्चन है, इसमें फिर 3 पार्टनर आ गए। इसमें 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहाँ क्या लिख देता हूँ, टाइम। ठीक है, अब मेरे को यहाँ ये दिख रहा है 1/8 और 1/3। 8 और 3 का एलसीएम होता है 24। मैंने टोटल प्रॉफिट को क्या मान लिया, 24। ठीक है, मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। अच्छा मेरे को बताओ, ए की कैपिटल 4 महीने यूज हुई है और ये क्लेम करता है 1/8 प्रॉफिट। 24 का 1/8 कितना होता है, 3। ठीक है, ये हो गया। बी की कैपिटल जिसकी 6 महीने यूज हुई है वो क्लेम करता है 1/3। 24 का 1/3 कितना होता है बताओ, 8। 8 और 3 कितना हो गया, 11। 24 में से 11 घटा दो, बाकी क्या बच गया, 13। 13 प्रॉफिट कौन लेगा, फिर सी लेगा। ठीक है, और सी की कैपिटल, सी ने इन्वेस्ट करे हैं 1560 रुपये 8 महीनों के लिए, तो ये कितना है बताओ, 8 महीनों के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 पे काट दो, चाहो तो मत काटो, आपकी मर्जी है। अगर 2 पे काटोगे तो ये आएगा। अब क्या लिखेंगे बताओ, कैपिटल का रेशो। कैपिटल का रेशो आप सब जानते हैं कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट वाले को टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो क्या आ गया, ये 3/2 और ये कितना आ गया आपका 8/3 और ये कितना आ गया 13/4। चाहो तो आप इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मत करो, चाहे आपकी कोई कंपलसरी नहीं है कि चेंज करो। ए ने बताओ, सी ने कितना इन्वेस्ट किया है 1560, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है बताओ 1560। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लिया करो, 1560 गुणा में क्या होगा 4/13। ये 13 12 बार कटेगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 480। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताओ, 3/2 को 480 से क्या कर दो गुणा, 240। 240 को 3 से करोगे 720। इसको भी किससे कर दो, 480 से गुणा, ये कितना आएगा 160 और 16 8 कितना होता है 128। तो यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1280 और इसका कितना आ गया 720। तो आपको तीनों का कंट्रीब्यूशन पता लग गया। सी का क्वेश्चन में गिवन था और ए और बी का हमसे पूछा गया था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। ये देखो, एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने इन्वेस्ट करा पैसा 5 मंथ के लिए और क्लेम करता है 1/7 टोटल प्रॉफिट का। तो तीनों पार्टनर लिख लो, वही क्लेम वाला क्वेश्चन है ना, हमेशा एक ही तरीका है करने का। ठीक है, सबसे आसान मेथड है। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, साथ साथ में टाइम, ताकि आपको दोबारा स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। ए ने कितने महीनों के लिए पैसा लगाया, 5 महीनों के लिए, और क्लेम करता है 1/7 प्रॉफिट। अच्छा, बी ने 4 महीनों के लिए प्रॉफिट पैसा लगाया और क्लेम करता है 1/3, तो 1/7 और 1/3 टोटल प्रॉफिट को मैं क्या मान लेता हूँ 21। तो 21 का 1/7 कितना होता है 3 और 1/3 कितना होता है 7। 7 और 3 10, बाकी क्या बच गए 11। 11 रुपये कौन लेगा, सी लेगा। अब 11 रुपये सी लेगा। सी ने कितना इन्वेस्ट किया पैसा 1210, कितने महीनों के लिए 6 महीनों के लिए, तो ये 6 महीनों के लिए आ गया। अब आप मेरे को बता दो, 2 रेशियो आपको गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल का रेशियो निकाल लो। कैपिटल का रेशियो क्या होता है बताओ, 3/5, ये 7/4 और ये कितना आ गया 11/6। आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो इसको एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम कितना आएगा इसका 60 आएगा। ठीक है, 12 ये 36 और ये कितना आ गया आपका 15, 15 7 105 और ये 110, यानी कि रेशियो आ गया आपका 36, 105 और 110। चाहे आप सीधा भी कर सकते थे, लेकिन इसमें डिफरेंस पूछा गया था, इसलिए माइनस करने से अच्छा है आप ऐसे कर लो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। सी की इन्वेस्टमेंट यानी कि 110 की वैल्यू कितनी है 1210। 10 से 10 कट गया, 11 गुना 11 121, मतलब कि कितने गुना है ये 11 गुना। आपको पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी, बता दो इनका डिफरेंस कितना है। 64, 64 और 5 69, 69 का डिफरेंस है और एक की वैल्यू कितनी है बताओ 11। तो 69 को 11 से गुना कर लेना, कितना आएगा 759। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 759 रुपये का क्या है डिफरेंस है ए और बी की इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको अलग अलग पूछी जाती तो 36 को 11 से गुना कर देते, 105 को 11 से गुना कर दो, वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट आ जाती। लेकिन हम अलग अलग क्यों निकाले, जब हमारे से सीधा डिफरेंस पूछा गया तो मैं रेशो में ही डिफरेंस निकाल के और उसको 11 से गुना कर दूंगा, आपका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे क्लेम बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको टॉपिक के ऊपर 4 क्वेश्चन करवा दिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है और मैंने बिल्कुल इजी मेथड से, ना कोई मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ना कोई फॉर्मूला बताया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड आपको बताया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और अगर करेगा ना एग्जाम के अंदर तो उसका मेथड काफ़ी लेंदी होता है, और जितना मैथमेटिक्स के अंदर आपका मेथड लेंदी होगा
टाइम तो लगे ही लगेगा, साथ में आपकी कैलकुलेशन रोंग होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जितना लेंथी करोगे क्वेश्चन को कैलकुलेशन में, उतनी ही मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। मैं आपको इसका बेसिक फंडा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ABC, इसने पैसा लगाया मान लो 10,000 रुपये, इसने पैसा लगाया 20,000 और इसने पैसा लगाया 30,000। अभी समझ जाओगे आप 2 मिनट के अंदर अंदर की क्या कंसेप्ट है। ये इनकी क्या है, कैपिटल है। ये क्या है, इनकी कैपिटल है। अच्छा, हर एक पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम है ना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे कितना, 5%, कि हम 5% कैपिटल के ऊपर क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और बाकी जो क्या होगा ये तो क्या लेंगे, ये 5% इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना, जो क्या होगा रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि 5% इंटरेस्ट देने के बाद जो फर्म का प्रॉफिट बच जाएगा उसको वो बांटेंगे किसमें, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उसी में बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कहता है बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट फर्म का 9,000 रुपये हुआ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सारी कहानी आपको समझ आएगी। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 9,000, तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना और सी को कितना, मतलब कि टोटल ए की टोटल अर्निंग का मतलब प्रॉफिट में भी हिस्सा और जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको उसकी कैपिटल पे वो भी, सारा मिला के बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना और सी को कितना। ठीक है, आप मेरे को बताओ टोटल प्रॉफिट। पहले मैं निकालता हूँ इसका बेसिक मेथड, जो एक आम बच्चा यूज करता है पेपर के अंदर मेथड, मैं उससे सिखाता हूँ पहले। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आंसर तो सेम आएगा लेकिन टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। पहले 5% इंटरेस्ट, आप मेरे को बता दो ए का जो इंटरेस्ट होगा, ए बी और सी, पहले मैं निकालता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, 10,000 पे 5% कितना होता है, 500, 20,000 पे 5% 1,000, और ये कितना होगा 1,500। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, आप मेरे को बता दो, 3,000 हो गया। इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा। तो टोटल इसने 9,000 रुपये कमाए थे, इंटरेस्ट दे दिया इसने 3,000 रुपये पार्टनर्स को, बाकी कितने बच गए 6,000। रिमेनिंग प्रॉफिट को भी कौन बांटेंगे बताओ, ए बी सी तो बांटेंगे। ये किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल की रेशियो में, और कैपिटल का रेशियो क्या है 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3। तो 6 की वैल्यू 6,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, 2 की वैल्यू कितनी 2,000 और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3,000। तो आप मेरे को बता दो प्रॉफिट के अंदर जो इनका हिस्सा आ गया, ये क्या है इनका प्रॉफिट में हिस्सा, इसको कितना मिला 1,000, इसको मिला 2,000 और इसको मिला कितना 3,000। तो बताओ आप मेरे को टोटल अर्निंग्स क्या होगी। टोटल अर्निंग्स मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई भी रट्टा ना लगाना पड़े आपको। ठीक है, इसने कमाए टोटल 1,500 रुपये, इसने कमाए 3,000 रुपये और इसने कमाए 4,500 रुपये। ठीक है, ये आपको निकालना था और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। लेकिन अब आप एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना निकाले, मैं 5% इंटरेस्ट ना निकालता और मैंने सीधा क्या कर दिया, जो ये 9,000 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ था ना, ये 9,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, उसको डायरेक्ट ही मैंने ए बी सी को इनके कैपिटल के रेशियो में बांट दिया 1:2:3। ठीक है, तो बताओ कैसा कैसा होगा, 1, 2, 3 यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है बताओ 9,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1,500। तो आप कहोगे इसको कितने पैसे मिले 1,500, इसको 15 दूनी 30 यानी कि 3,000 और इसको कितने मिले 15 दिए 4,500। ठीक है, ये आ गया। देखो अब इसके अंदर क्या था आपका 1,500, 3,000, 4,500 और यहाँ पे भी 1,500, 3,000, 4,500। तो फिर आप कहोगे तो अगर आना आंसर सेम है तो हम ये क्यों करें कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करें और फिर प्रॉफिट में हिस्सा फाइंड करें, फिर दोनों को ऐड करें। इससे अच्छा तो ये है कि सीधे ही प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट दो। ठीक है, अब ये कोई जादू नहीं है कि आप समझो कि ये जादू से ऐसा हो गया। आप मेरे को एक बात बताओ, इनकी कैपिटल कितनी थी 10,000, 20,000 और 30,000 और इंटरेस्ट की रेट हर एक को कितना रेट मिलता है 10%, 10% और 10%। आप मेरे को बताओ अगर आप एक बैंक में 10,000 जमा करवाते हो, एक बैंक में उससे डबल यानी कि 20,000 जमा करवाते हो, तो दूसरे बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी तो डबल मिलेगा ना। यानी कि जो आपकी कैपिटल का रेशियो होता है वही तो आपका इंटरेस्ट का रेशियो होगा। कैपिटल का रेशियो कितना बताओ 1, 2, 3 और इंटरेस्ट का रेशियो भी कितना होगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, सॉरी 5% था ना, कितना था 5%। तो 5% इसका 500, इसका 1,000 और इसका कितना 1,500। अच्छा इसका रेशियो बताना, 500 से काट दो, ये 2 बार ये 3 बार। भाई इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो भी इसी अनुपात में मिलता है और कैपिटल भी आपकी इसी अनुपात में है। तो जब बटना इसी अनुपात में है 1, 2, 3, तो फिर उसके 2 हिस्से करके क्यों बांटें, इकट्ठे को ही बांट दो। आप ये कहो कि 9,000 रुपये के 2 हिस्से कर दो, एक तो कितना 3,000 और एक कितना 6,000। कहता है इस 3,000 रुपये को ए बी सी में बांटो, किस रेशो में 1:2:3 में, और इस 6,000 को ए बी सी में बांटो 1:2:3 में।
बताओ ए बी सी को तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा। तो बच्चा कोई बेवकूफ़ होगा जो पहले इस 3000 को बांटेगा फिर इस 3 को। बच्चा कहेगा इंटेलिजेंट कि सर ये रेशो और ये रेशो तो सेम है, फिर मैं अलग अलग क्यों बांटूँ, मैं पूरे 9000 को ही एक साथ बांट देता हूँ किसमें, 1:2:3 में। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इंटरेस्ट भी इसी रेशो में बंटने वाला है और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशो में बंटने वाला है, 1:2:3 में। तो फिर हम अलग अलग क्यों निकालें कि पहले इंटरेस्ट निकाल के उसको बांटें, फिर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको बांटें। मैं कहता हूँ फिर तो इकट्ठे को ही बांट दो। तो समझ आ गया। यही बस एक सिंगल बात मेरे को आपको बतानी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी है। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि उसमें अगर मान लो पार्टनर की कैपिटल अलग अलग हुई कि एक ने 4 महीने के लिए लगाई, एक ने 5 के लिए, एक ने 6 महीने के लिए, या ये तय हुआ हो पार्टनरशिप के अंदर ये टर्म हो कि ए को 5% इंटरेस्ट मिलेगा, बी को 10%, सी को 12%, तब फिर ये रूल नहीं चलेगा। फिर क्योंकि सबका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग रेशो होएगा। मतलब कि इंटरेस्ट का रेशो फिर 1:2:3 नहीं रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एसएससी या जहाँ पे भी क्वांट पूछा जाता है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपको जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी ना, तो आप ये मान लो 100% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन से हम समझते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या कहता है, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, इन्वेस्टिंग 10,000 एंड 4,000 रुपीज़। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये क्या है, इनकी कैपिटल्स है, कितनी है, 10,000 और 4,000, यानी कि मैं इसका रेशो निकाल देता हूँ, 1000 काट देता हूँ, 10 4, यानी कि 5:2, यानी कि इन्होंने कैपिटल को इस रेशो में इन्वेस्ट किया। ऑन द कंडीशन, क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप इज दैट बी गोट ₹100 पर मंथ फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि बी जो है ना बिजनेस को मैनेज करता है अच्छे तरीके से, इसलिए उसको पर महीना हम 100 रुपये देंगे, यानी कि सैलरी मिलेगी बी को। ठीक है। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा ना, पहले उसको हर महीने 100, यानी कि साल के कितने हो गए, 1200, पहले बी को हम 1200 रुपये देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बांटेंगे ए और बी में। ठीक है। आफ्टर पेइंग 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनुअल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कहता है पहले 5% हम इंटरेस्ट दे देंगे, फिर जो बाकी प्रॉफिट बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट की रेशियो में, यानी कि 5 और 2 की रेशियो में बांट देंगे। फिर कहता है दोनों का आपको शेयर बताना है, फाइंड द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी कि ए का कितना है और बी का कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4000 का। देखो टोटल प्रॉफिट 4000 का है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन ये जो सैलरी है ना, ये तो हमें निकालनी पड़ेगी। मेरे को बताओ बी की जो सैलरी है, बी की सैलरी वो कितनी होगी, 1200, पूरे साल की कितनी होगी, 1200। अब 4000 प्रॉफिट नहीं बांटोगे, बी को दे देंगे जब हम 1200 रुपये, तो बाकी कितना रह गया, 2800। 2800 को बांटेंगे ए और बी में, किस रेशो में, 5 और 2 में। रेशो में आपको बांटना आता है। ठीक है। ये कितना आएगा, 2000, और ये कितना आएगा, 800। तो अब बताओ मेरे को, ए को कितना मिल जाएगा, 2000, और इसको कितना मिल जाएगा, 800। तो अब टोटल अर्निंग कितनी हुई बताओ, ए को तो यही मिलेगा 2000 ही, बी को 800 तो ये, और 1200 क्या मिली थी सैलरी, इसको भी कितना मिलेगा, 2000। तो हर एक के हिस्से कितने कितने आएंगे, 2-2000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। यानी कि इसमें सैलरी वाला कंसेप्ट भी आ गया, वो तो एक अलग बात है, बिल्कुल आसान है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है उसी तरीके के। इसमें आपको कहा गया है कि 3 पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करे 33,000, 40,000 और 47,000 एक पार्टनरशिप में। क्या कंडीशन है, ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। बस क्वेश्चन खत्म। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना है, तो आपको ए का शेयर बताना है। तो फिर वही बात आ गई ना, मैं 7% की कैलकुलेशन करने वाला ही नहीं हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, ए बी सी की कैपिटल का रेशियो निकाल लेता हूँ। ये कितना है बताओ, 33, ये कितना है 40, और ये कितना है 47। बस क्वेश्चन खत्म। आपका टोटल प्रॉफिट है, उसमें ए का हिस्सा निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ मेरे को, 26,400। ए का हिस्सा कैसे निकालते हो, कितना है, 33, और टोटल कितने पार्ट है ये बताओ मेरे को, 33 और 47 कितना हो गया, 80, 120। ठीक है। ये हो गया आपका 120। तो इसको काट दो, इसको काटोगे 12 पे कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, और ये तो यानी कि 220 गुना में 33, 220 को 33 से मैं क्या कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ, और आपका आंसर क्या आ गया, 7260। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे ना, कि मतलब क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने का। कुछ भी नहीं है, आप निकालना ही नहीं, आपको ए का हिस्सा पूछा है, आप सीधा ही कैपिटल के रेशियो में निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है।
अब देखो ये तो थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन, जो आसान थे, कोई मुश्किल नहीं थे, ठीक है। कोई बच्चा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाया वो कर लेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, हिस्सा छीनने वाले कंसेप्ट, ये मैं कहता हूँ कोई 100 में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसने अच्छे मेथड से इस क्वेश्चन को करना सीखा होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने लेंदी हो जाते हैं पेपर के अंदर कि बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा ना वो स्किप करेगा। लेकिन आज के बाद आपको ये क्वेश्चन सबसे आसान लगने वाले हैं। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ कि क्या इसका मीनिंग है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको सब कुछ समझा देता हूँ, फिर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं इसके कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करूँगा कि एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन करा दूँ या इजी क्वेश्चन करा दूँ और बस वो टाइप खत्म कर दूँ। मैं आसान से लेके और सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन उस कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है ना, मैं आपको वो भी कराऊंगा, ठीक है। ताकि आपको ये लगे कि एक कॉन्सेप्ट को एक बार सीखने के बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। मज़ा तो उसी में। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं, इसने पैसा लगाया 4000 और इसने पैसा लगाया 5000, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ये क्या इनकी कैपिटल है। और पूरी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पूरी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो साल के एंड में 900 रुपये का हुआ है। अब कंडीशन क्या है पार्टनरशिप की? कंडीशन ये है कि ए जो है ना वो क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर का दूसरा नाम होता है एक्टिव पार्टनर। क्या होता है ये? एक्टिव पार्टनर को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय साझेदार। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इन चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अकाउंटेंसी में पढ़ी है ये चीज़। सक्रिय साझेदार वो होता है जो पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा तो लगाता ही लगाता है, लेकिन सारा साल वो काम करता है, काम संभालता है। बी जो है ना वो क्या है, एक स्लीपिंग पार्टनर है। वो क्या है, एक स्लीपिंग पार्टनर का मतलब आपको समझ गए होंगे कि ये कैसा साझेदार है, निष्क्रिय साझेदार है। निष्क्रिय का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाएगा, उसके बाद वो कभी भी काम नहीं करेगा। वो अपने घर पे जाके एसी में सोएगा और कहेगा मेरे को प्रॉफिट के अंदर हिस्सा दे दियो, ठीक है। अब ए क्या कहेगा? देखो क्या ऐसा होगा कि ये जो भी प्रॉफिट होगा उसको 4 और 5 के अनुपात में बांट ले? ए कहेगा अगर ऐसा होना होता ये तो पहले ही करते भाई, कुछ भी ना कहे तो हम प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? कैपिटल की रेशियो में। लेकिन ए कहेगा भाई मैं काम भी संभालता हूँ और तुम अपने घर जाके एसी में सो जाते हो, तो फिर भी प्रॉफिट अगर ये मिलना है तो फिर मैं काम क्यों करूँ? तो इसलिए कंडीशन ये तय होगी। बी ने कहा कि चलो हम ये मान लेते हैं कि जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे ना उसका 20% पहले मैं तेरे को दूंगा, ठीक है, पहले मैं तेरे को दूंगा और बाकी जो बचेगा ना उसको हम बांट लेंगे किस रेशियो में? अपनी कैपिटल की रेशियो में। ए खुश हो गया, ए ने कहा कि ठीक है। यानी कि हमने क्या कहा, ए गेट्स 20% फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को संभालने के लिए ए को कितना मिल जाता है? 20%। और बाकी का जो प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट देंगे बताओ? इन कैपिटल रेशियो। जो उनकी कैपिटल का रेशियो है उसी में बांटते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट किस में बढ़ता है? कैपिटल की रेशियो में। जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ कि ए को कितना पैसा मिलेगा टोटल और बी को टोटल कितना पैसा मिलेगा, और फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊँगा आपको, ठीक है। देखो ए को कितना पैसा मिलेगा आप मेरे को ये बता दो। टोटल 900 रुपये इन्होंने कमाया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और यहाँ लिखता हूँ बी। ए को पहले तो 20% मिलेगा किसका? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। 900 का 20% कितना होता है बताओ? 180 होता है। फिर 900 का 80% यानी कि 720 बच गया। ये क्या हो गया? रिमेनिंग प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए और बी को किस रेशियो में? 4 और 5 में। 9 की वैल्यू कितनी? 72, 1 की 80, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी कि इसको 400 रुपये 320 और मिल जाएंगे, इसको 400 मिल जाएंगे। टोटल ए को मिलेगा कितना? 500 और बी को कितना मिलेगा? 400। यही इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड आपको मैंने बताया है कि कोई भी बच्चा जो बिल्कुल थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा है वो भी जान जाएगा कि पहले ए को 20% दे दो और फिर जो बच गया उसको ए और बी में बांट दो, 4 और 5 में, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम के अंदर ना तो इतना ईजी क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपका 4000 दे देगा, 5000 दे देगा, 900 दे देगा, 20% दे देगा, इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन को टफ बनाया जाएगा। लेकिन अब जो मेथड आपको मैं समझाने जा रहा हूँ उससे चाहे कितना ही टफ एग्जामिनर बनाने की कोशिश कर ले, आप उसको 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब मैं देखो आपको ये बताता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बताना चाहता हूँ। मैं स्लाइड लेना भूल गया, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, यहीं समझा देता हूँ आपको। मैं इस चीज़ को आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो क्या था, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, इसकी कैपिटल थी 4000, इसकी कैपिटल थी 5000 और प्रॉफिट कितना था अपना? 900 रुपये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि 20% हिस्सा ए को देना था,
प्रॉफिट का 20% हिस्सा अकेले ए को मिलना था मैनेज करने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए। मैं कहता हूँ ए को आप मत दो। आपने गलती से क्या किया, 900 रुपये को ही स्टार्टिंग में आपने क्या कर दिया, 4 और 5 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही बांटा आपको पता लग गया कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पहले हमें क्या करना चाहिए था, बी को पहले टोटल प्रॉफिट में से 20% हिस्सा किसको देना चाहिए था, ए को, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, ए का हिस्सा तो बढ़ेगा इससे और घटेगा किसका, बी का हिस्सा। आपने बी को गलती से क्या दे दिया, 20% हिस्सा दे दिया, यानी कि आपने बी को गलती से उस 20% हिस्से में भी 4:5 में बांट दिया। मैंने कहने का टोटल प्रॉफिट के 2 हिस्से कर दो, एक तो 80% और एक 20%। आप कहोगे जी 80% के अंदर तो मिलना ही था बी को 4:5 में, लेकिन इस 20 में भी आपने दे दिया, इसमें इसको नहीं मिलना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ इसको जो 5 रुपये आपने दिए हैं ना भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसको 4 रुपये दिए और इसको 5 रुपये दिए। ये 4 और 5 इसको 80 में से तो मिलने ही थे, लेकिन 20 में से नहीं मिलने थे। तो मैं कहता हूँ जो आपने इसको 5 रुपये दिए है ना, उसका 20% वापस ले लो, उससे क्या कर लो, 20% वापस ले लो। और इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को नाम दिया है हिस्सा छीनने वाला कंसेप्ट, यानी कि 20% पैसा इससे वापस ले लो, या कहें हम शुद्ध हिंदी भाषा में तो 20% पैसा इससे छीन लो, ठीक है, ये मतलब है। तो हिसाब इनका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो कैसे बराबर हो गया, बताओ 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी कि इससे 1 रुपये ले लो, तो इसके पास कितने बच गए, 4, और ये 1 रुपये इसको दे दो, इसके पास कितने बच गए, 5। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि 900 को 5 और 4 की रेशो में बांट दो, मतलब इसको 500 दे दो और इसको कितना दे दो, 400, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देख लो मैंने क्या निकाला था, 500 और 400 निकाला था, और वही मैंने बिना इस 20% का सहारा लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो अब बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम इसी कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले आप मान लो कि गलती से आपने क्या कर दिया, इसको 4 और 5 की रेशो में बांट दिया, फिर इसको ए को मिलना चाहिए था कितना, 20%, देगा कौन फिर, बी। तो बी से 20% क्या कर लो, वापस ले लो, 1 हो गया, 1 इसको दे दो और रेशो निकाल लो आप 5 और 4, और उस रेशो में बांट दो और आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन से आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, और फिर मैं कम से कम इसके 10 से 12 क्वेश्चन आज करवाऊंगा, आपको सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। टफ से टफ क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल का रेशो, आपको कैपिटल के रेशो से मतलब होता है कितना, 7, 8 और 12, ये है 7, 8 और 12। अच्छा एक बात आप और ध्यान रखना कि देखो 7, 8 और 12 तो रेशो है, मैं अगर चाहूँ तो इसको 70, 80 और 120 भी मान सकता हूँ। क्यों, ताकि कैलकुलेशन मेरी क्या बन जाए, आसान, पॉइंट, डेसिमल वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह ना आए, लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। फिर कहता है ए को 25% पैसा मिलता है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, यानी कि किसको पैसा मिलेगा बताओ, ए को। यहाँ साइड में लिख लिया करो आप, ए को कितना % पैसा मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। एंड द बैलेंस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और जो बच जाएगा वो कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर ए को मिले 3600 रुपये। तो बताओ बी और सी के हिस्से में डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है। बी और सी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें कितना डिफरेंस है। तो मैं कहता हूँ 25% इसको पहले मत दो, आप पहले क्या करो, सारे प्रॉफिट को ही 7, 8 और 12 में बांट दो। लेकिन आप कहोगे नहीं ये तो गलती कर दी, इसको 25% मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए 25%। तो बताओ कौन देगा, ये बी भी देगा और सी भी देगा, यानी कि बी कहेगा ये लो भाई मैंने 25% पैसा फालतू लिया है, आप ले लो। 8 का 25% कितना होता है बताओ, 2, यानी कि ये 2 वापस दे देगा, कितना बचेगा, 6। 12 का 25% कितना होता है, 3, यानी कि 3 वापस दे देगा, और ये 2 और 3 किसको मिल जाएंगे, ये बताओ, ए को मिल जाएंगे, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 12। देखो टोटल तो वही रहेगा, टोटल कितना, 8 और 7 15, 15 और 12 27। यहाँ पे देखो 12 और 6 18, 18 और 9 27। भाई एक से लेके आप दूसरे को दे रहे हो तो टोटल में थोड़े फर्क आएगा, टोटल तो वही रहना है, ठीक है, लेकिन आपस का उनका हिस्सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब फाइनली हमारे को क्या पता लग गया, ए को मिलेंगे 12 रुपये, इसको 6 और इसको 9। अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे खत्म हो गया, देखो इसको काटना चाहो तो काट भी लो, वरना मत काटो। ए को कितने मिलते हैं, 3600, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी है बताओ, 3600। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 300। आपसे पूछा है ए और बी और सी के हिस्से में डिफरेंस बताना, कितने का डिफरेंस है, 6 और 9 में कितने का डिफरेंस होता है, 3 का। और एक की वैल्यू कितनी है बताओ, 300। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा में 300, यानी कि 900। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इनके हिस्से में कितने का डिफरेंस आएगा, 900 का, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आप करो, यानी कि जिसको देना था 25% उसको तो मिल जाएगा,
देंगे कौन, बाकी दोनों। इसके हिस्से से भी 25% वापस ले लो, इससे भी 25% वापस ले लो, 2 हिस्से वापस ले लो, 3 हिस्से, 2 और 3 5, 5 इसको दे दो, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। रेशो आ जाएगा आपका। रेशो आने के बाद तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन पार्टनरशिप का कोई भी हो आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब ये तो पहला क्वेश्चन था, अब देखो मैं करवाता जाता हूँ, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से और करवा देता हूं, ताकि बच्चे को दिमाग में घुस जाए कि अगर मेरे को ना भी आता मान लो ये मेथड, तो भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता, ठीक है। देखो टोटल ए के हिस्से ए का हिस्सा कितना है, ये तो टोटल हिस्सा आपको नहीं दे रखा ना, इसलिए इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से मत करो, बेसिक मेथड से, आपका क्या है लेंदी हो जाएगा। अगर ये टोटल प्रॉफिट गिवन होता ना तो मैं आराम से निकाल देता कि पहले 25% घटा दो, बाकी 75% जो बचेगा उसको तीनों में बांट दो, आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको ए का हिस्सा गिवन है, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से नहीं करने वाला, उसी मेथड से करो कि जिसको ए को मिलना चाहिए था, बाकी कौन बच गए, बी और सी। तो बी और सी से 25-25 क्या ले लो आप, वापस ले लो, और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अगर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा जाता तो बताओ क्या होता। मैंने ये डबल क्वेश्चन इसलिए लिया, अगर टोटल प्रॉफिट आपसे पूछ लिया जाता तो क्या होता। देखो यहाँ पे ए बी और सी का जो रेशियो है कैपिटल का वो कितना है, 7 8 और 12 है। यहाँ से 25% वापस लिया आपने, यहाँ से 25% आपने क्या लिया, वापस लिया 9, और इसको 5 रुपये दिए, तो ये हो गया था आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12 6 और 9, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इसमें अगर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा जाता और ये कहता कि ए को 3600 मिले, तो हम क्या करते, ए को 3600 मिले यानी कि 12 की वैल्यू तो 3600, एक की वैल्यू कितनी 300। लेकिन मैं कहता हूँ फिर मेरे को ये 6 और ये 9 निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट कितना रहने वाला है, 7 और 8 15, 15 और 12 27, तो एक की वैल्यू कितनी 300, तो 27 की वैल्यू कितनी बताओ मेरे को, 8100। अगर आपसे टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 8100 हो जाता, ठीक है। फिर आपको ना तो बी का अलग से हिस्सा निकालने की जरूरत, ना सी का, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टोटल जो होगा ना 7 + 8 + 12 ये कितना होगा आपका 27। ये 27 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि एक पार्टनर से लेके दूसरे को दोगे तो तीनों का आपस में जो टोटल होगा वो तो सेम ही रहेगा ना, आपस का हिस्सा उनका चेंज हो जाएगा लेकिन टोटल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फिर 6 और 9 निकालने की जरूरत नहीं है। और भी आसान बना देता हूँ ये लो आपके लिए, अगर टोटल प्रॉफिट पूछे बस आप इतना करो, 7 8 और कितना 12, ठीक है। आपको क्या करना था बताओ, ए को 25% देना था, और 25% देगा कौन, बी और सी दोनों। भाई ये भी अपना 25% देगा, ये भी अपना 25% देगा, टोटल कितना हो गया ये 20, 20 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा कितना होता है 5, तो ये 5 लेके और इसको दे दो 12। 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ 36, एक की वैल्यू कितनी आ गई 300, टोटल कितना था बताओ 27, 27 की वैल्यू कितनी आ गई 8100। ये देखो मैंने आपको और आसान तरीका बता दिया कि ये 2 और 3 आप अलग अलग क्यों निकालते हो। एक बार आप 8 का 25% निकालते हो, वो कितना आएगा 2, एक बच्चा फिर निकालेगा 12 का 25%, वो कितना आएगा 3, फिर इन दोनों को जोड़ेगा 5। मैं कहता हूँ 8 का भी 25%, 12 का भी 25%, तो सीधा ही 20 का 25% निकाल दो आप, वो भी तो कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये होती है इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चों की ट्रिक, और ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो इन्हीं चीज़ों से क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान मेथड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और यही मैं आपको सिखाता हूँ हर बार कि अगर टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा जाए तो ना तो आपको बी का अलग से हिस्सा निकालने की जरूरत, ना सी का, आप सीधा जो दे रखा है ना आपको ए का, आप सीधा उसका निकाल लो ए का, और फिर ए के वैल्यू रख के 3600 और आप टोटल प्रॉफिट निकाल लो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखना इसी कंसेप्ट का यूज करके आगे हम कितने बड़े क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सोल्व कर देंगे टोटल प्रॉफिट वाले को। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है आपको, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल का रेशियो आपको गिवन है। ए बी सी 3 पार्टनर है, लिख लो, ये उनकी कैपिटल है, ये लिख लो, कितनी रेशो लिख रहा हूँ मैं, 1000 काट रहा हूँ, 15 18 और 20, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके आगे 1 1 जीरो या 2 2 जीरो कितनी भी लगा सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन और डेसिमल को अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं इनके आगे 1 0 2 0 रेशो में लगा सकता हूँ। ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है, उसको 15% मिलता है टोटल प्रॉफिट का, एंड इफ़ बी गोट 15,300 फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट। अब की बार देखो इसको मिलेगा कितना 15% मिलेगा, बाकी प्रॉफिट को किस में बांटा जाएगा, कैपिटल की रेशो में। लेकिन अब की बार ए का हिस्सा नहीं दिया, किसका दे दिया, बी का। बी इतने मिलता है, तो बताओ ए को कितना मिला, ए का हिस्सा कितना मिला, बी का हिस्सा दे दिया और ए का पूछ लिया। तो अब आप मेरे को बता दो, अगर बी का हिस्सा आपको दिया है, ए का पूछा है, तो सी का हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे 15%, अब आप मेरे को बता दो बस 15% किसका निकालोगे, ए को मिलेगा तो बी से भी 15% लेना पड़ेगा, इससे भी 15% लेना पड़ेगा। इसका 15% तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा लेकिन इसका पॉइंटों में आएगा, तो मैं क्या कर दूँ
एक एक जीरो लगा दूं। अगर मैं एक एक जीरो लगा दूंगा, अब 15% मेरे लिए निकालना बहुत आसान हो गया। इससे 15% ले लो यानी कि 27 रुपये ले लो, कितना बच गया 153। इससे 15% यानी कि 30 ले लो, कितना बच गया 170। ये 30 और 27 कितने हो गए 57, 30 और 27 कितने हो गए 57। ये इसको दे दो, कितना हो गया इसका 207। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। खत्म क्यों हो गया आप कहोगे जी, आपको हिस्सा किसका दे रखा है, हिस्सा दे रखा है बी का, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 15,300, मतलब कि 100 से गुना की गई है, 2 जीरो लगाई गई है और ए का पूछा है, तो ए को 100 से गुना करोगे तो सीधी 2 जीरो तो लगानी है आपको, तो कितना आंसर आ गया 20,700। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप खुद देख लो कि एक बच्चा इसको 15, 18 और 20 मान के चलेगा, फिर पॉइंटों में आंसर निकालेगा। मैंने दिमाग लगाया कि 15% 18 का निकालना पॉइंटों के अंदर आएगा, 2.7 आएगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि एक एक जीरो अगर मैं और लगा दूं फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सीधा ही मेरा आंसर आ गया। 2 जीरो लगानी थी, मैं सीधा ही आंसर टिक कर देता, कितना 20,700 रुपये। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन पार्टनरशिप का हमने एक लाइन के अंदर इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है आपको, ABC 3 पार्टनर है, वो एक सम है उसको इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब ABC के पास कुछ पैसा है जिसको उसने डिसाइड किया कि हम इस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। 59 है ये, 52 और 59। इफ़ द शेयर ऑफ C इज 7400 लेस देन द टोटल शेयर ऑफ A एंड B टुगेदर, यानी कि A और B का जो टोटल शेयर बनता है मिला के कितना बनता है बताना। इसमें ये बनेगा आपका 96। कहता है जो C का शेयर है ना वो 7400 रुपये कम है इन दोनों के शेयर से। यह रेशियो में कितना कम है बताओ, इनको 96 मिलता है, इसको कितना मिलता है 59, तो कितना कम हो गया बताओ 37 कम हो गया। इस 37 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है 7400 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के शेयर का जो डिफरेंस है ना आपको वो निकालना है। बताना कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी 1600, 8 की वैल्यू कितनी आएगी 1600। तो ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड यहाँ पे अलग क्वेश्चन के रूप में इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप का कंसेप्ट यूज करने के बाद लास्ट के अंदर ये कहानी आ जाएगी। मतलब कि ये रेशियो तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन रेशियो के बाद सेम यही चीज़ आएगी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि सी का शेयर ए और बी के मिला के जो शेयर है उससे 7400 कम है, तो ए और बी का डिफरेंस बताओ। तो आपको पता लग गया कि आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, वो तो इसी तरीके से सोल्व होना है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट अपना क्या है पार्टनरशिप का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या कहता है पढ़ लो। ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया 55,000, 65,000 और 35,000 रुपये लगा के। आप लिख लो ABC, इसने 55 में एक एक हज़ार काट रहा हूँ, ठीक है। ये अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें एक एक जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। C को 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। किसको मिलेगा आपकी बार, C को, कितना 20%, और रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की रेशियो में। ये तो कहे चाहे ना कहे उसी रेशियो में डिवाइड होना है, ठीक है। ये हो जाएगा। प्रॉफिट कहता है द प्रॉफिट ऑफ सी का प्रॉफिट 7400 कम है देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। देखो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ गया ना पीछे वाला, ठीक है। आंसर तो कितना आएगा इसका 1600, क्योंकि इसी क्वेश्चन से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था पीछे वाला, ताकि इस क्वेश्चन को मेरे को दोबारा आपको सोल्व ना करवाना पड़े, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बताओ, आपको तीनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को मिलता है तो देंगे कौन बताओ, ए और बी। कितना कितना 20%, इसका 20% कितना होता है बताओ 11, यानी कि ये बच जाएगा 44। इसका 20% कितना होता है 13, ये कितना बच जाएगा आपका 52, ये हो गया। और इसको 11 और 13 कितने हो गए बताओ 24 जब इसको मिलेंगे तो ये कितने होंगे 59, यानी कि इस प्रॉफिट को किस में बांटना चाहिए 44, 52 और 59 में। अब आप देखना पीछे मैंने क्या लिखा था 44, 52 और 59, बस बाकी कंडीशन तो क्या है सेम है। अब इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इनका। अब कहता है जो सी का शेयर है वो ए और बी के टोटल शेयर से 7400 रुपये कम है, तो बताओ ए और बी में डिफरेंस कितने का है। तो इनका टोटल कितना है 96, इसका कितना 59, डिफरेंस कितना 37 का। 37 की वैल्यू कितनी 7400, एक की वैल्यू कितनी 200, एक की वैल्यू 200। तो ए और बी के शेयर में डिफरेंस कितने का बताना 8 का। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 1600। तो बिल्कुल मैं आसान मेथड से इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया छीनने वाला मेथड, कि जिसको देने हैं उसके अलावा जो दो पार्टनर है ना इनसे 20% क्या है छीन लो। अब 20% निकालना आपके हाथ में है। 55 का 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ सीधा, ठीक है। 55 को 5 से डिवाइड करोगे 11 और 65 को 5 से डिवाइड करोगे 13, ठीक है। ये आपको आना चाहिए ऐसे करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। मयंक बीइंग ए वर्किंग पार्टनर गेट 35% ऑफ द प्रॉफिट एज सैलरी, यानी कि मयंक नाम का बंदा वो वर्किंग पार्टनर है, उसको 35% प्रॉफिट मिलता है। उसको सैलरी बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, ठीक है, मतलब बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको 35% अलग से मिलेगा। द रिमेनिंग इज शेयर्ड बिटवीन मयंक, रवि एंड अंकुर इन द रेशो दिस, यानी कि 3 पार्टनर है, मयंक, रवि और अंकुर। मयंक को कितना मिलेगा बताओ, 35%, और बाकी जो बचेगा वो बांटेंगे ये 5, 6 और 8 में। कह देंगे हम मयंक को मिलते हैं 59,400 रुपये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ रवि एंड अंकुर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो 35% मिलते हैं किसको, मयंक को। देगा कौन 35%, एक तो ये रवि और एक ये अंकुर। लेकिन आप बताओ मेरे को, क्या 6 का 35% निकालना आसान है? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं इसको 5, 6, 8 मानूँ, मैं इसको 50, 60 और 80 मान लेता हूँ। अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं 60 का 35% बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कितना होता है बताओ 60 का 35%? 21 रुपये होता है, क्योंकि 35 छिके 210, तो 21 हो गया। 21 रुपये ये देगा। इसका 35% कितना होता है बताओ? 30% कितना होता है? 24, और 5% कितना होता है? 4, यानी कि 28 हो गया। 28 ये दे देगा। ये कितने बच गए बताओ? 52, और ये कितने बच गए? 39, और 28 और 21 कितने हो गए? 49। 49 किसको दे दो? ए को दे दो, इसको मयंक को दे दो, यानी ये हो गए 99। तो देखो कितनी आसानी से मैं इन क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ कि एक जीरो एक्स्ट्रा लगाने से क्वेश्चन का रूप ही चेंज हो जाता है। जो आप कैलकुलेशन पॉइंटों में करते ना, मैंने उस सारी कैलकुलेशन को अवॉइड कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है ना वो लिख दो। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या, मयंक को 59,400 रुपये मिलते हैं, यानी कि आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 99 की। 59,400, 99 को 6 से गुना करोगे तो ये आता है, और 2 जीरो और लगा दो, 600 गुना। आपको डिफरेंस निकालना है रवि और अंकुर में। बताना रवि और अंकुर में कितने का डिफरेंस है? 13 का। 13 की वैल्यू कितनी होगी? 13 गुना में 600, यानी कि 7800 रुपये। तो 7800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो कितनी आसानी से हम सोल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ही जो है ना इनफ नहीं होता, आपको कैलकुलेशन को भी आसान बनाना आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में इस कैपिटल को मान लो 5, 6 और 8 मानोगे, 6 का 35% निकालोगे, वो भी निकल जाएगा 2.1, ये भी निकल जाएगा 2.8। लेकिन अब आप देखो इसको जोड़ के इसमें जोड़ना आसान है या 21, 28 से 49 जोड़ना आसान है, ये आप खुद आइडिया लगा लेना, ठीक है। तो मैं तो क्वेश्चन को पढ़ते ही ये देख लेता हूँ कि 35% निकालना मेरे लिए 6 और 8 का मुश्किल है, 60 और 80 का आसान है। 60 और 80 से भी बात नहीं बनती तो मैं इसको 600 और 800 कर देता। मेरे लिए तो जीरो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब में जीरो लगा देता, ठीक है। 500, 600, 800 मान लेता मैं तीनों का शेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ABC तीनों पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है इतनी इतनी, ठीक है। तीनों की कैपिटल को लिख लो आप। तीनों की कैपिटल को लिख लिया, कितना? 32। मैं पहले तो रेशियो लिख रहा हूँ 32, 36 और 20। आगे अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं इसमें पीछे जीरो लगा दूंगा, ठीक है। AB एक्टिव पार्टनर है। अब की बार देखो, पहले जितने भी हमने ये जो 4 क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने क्या बताया आपको, एक पार्टनर को पैसा मिलता था और बाकी दोनों उसको देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 को मिलेगा। कौन कौन है 2? देखो A और B वर्किंग पार्टनर है जो लेते हैं 15% और 12% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि A को मिलता है कितना? 15%, और B को मिलता है कितना? 12%। अब बस आप मेरे को ये बता दो कि जो ये 15% और 12% इनको मिलेगा ये कौन देगा? अब तो अकेला C देगा, क्योंकि इनको तो मिलता है, तो देगा कौन? C। तो C से हम 15% और 12% ले लेंगे, बस इस क्वेश्चन का यही मतलब है। लेकिन बताओ 15% एक और 12% एक C देगा, तो मैं कहता हूँ 15 और 12 सीधा 27% ले लो इससे। लेकिन आप बताओ क्या 20 का 27% पॉइंटों में नहीं आएगा? 5.4। तो मैं कहता हूँ पॉइंट को मैं अवॉइड करता हूँ, एक एक जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। लगा दी। अब 200 का 27% कितना होता है? 54, और मैं आसानी से निकाल दूंगा, ठीक है। फिर कहता है C को टोटल कितने मिले? 73,000 रुपये मिले। तो आपको टोटल अमाउंट बतानी है प्रॉफिट की, कि टोटल कितनी अमाउंट थी। टोटल अमाउंट निकालनी हो तो आप मेरे को बताओ 320, 360 और 200। 320, 360 और 200 कितनी होगी ये बताओ? 880। टोटल अमाउंट तो यही होगी, ठीक है ना। इसी का कोई मल्टीपल होगा। तो बस बाकी तो कहानी बात की है। C का पैसा दे रखा है। अब आप मेरे को बस ये बता दो, मेरे को A और B पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ C का हिस्सा निकालना है। C के हिस्से में से कितने घटाने हैं बताओ मेरे को? 15 और 12 यानी कि 27%। C के हिस्से में से 27%, 200 का 27% कितना होता है? 54 होता है। तो ये कितना आ गया? 146। C को 146 रुपये मिले हैं, और क्वेश्चन में 146 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? 73,000। तो ये तो कितना आ गया बताओ? ये एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5 बार कटेगा, यानी कि 500। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500। और टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ? तीनों का जोड़ करके कितना है? 880।
880 को 500 से गुणा करोगे कितना आएगा 4,40,000 रुपये। देखो कितनी आसानी से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके दिखा दिया। बच्चा क्या करेगा, पहले इसका 15% निकालेगा, फिर 12% निकालेगा, फिर वो ए में जोड़ेगा, फिर बी में जोड़ेगा। मैं कहता हूँ ए और बी का जब क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं है तो आप क्यों निकालते हो ए और बी का। ठीक है, अगर आपको ए का शेयर पूछा जाता तो बताओ इसको 500 से गुणा कर दो, ये लो। अगर आपको ए का शेयर निकालना है तो ए का शेयर निकाल लो, कितना आएगा 1,60,000। अगर बी का शेयर निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका 1,80,000। मैं तो दोनों का अलग अलग भी निकाल दूंगा, लेकिन मैं अलग अलग क्यों निकालूं, जब मेरे को इकट्ठा शेयर निकालना है तो इकट्ठा निकल जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सोचना है आपने कि सी से एक बार आप 15% ले रहे हो, एक बार 12% ले रहे हो। सी कहता है भी मेरे से इकट्ठा ही ले लो ना आप 27%। फिर मैं कहता हूँ 20 का 27% निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, इसलिए मैं 200 एक जीरो और लगा देता हूँ, क्योंकि 200 का 27% मेरे को मुझबा नहीं पता है कितना होता है, 54 रुपये होता है। तो बस बात खत्म हुई। पॉइंट्स को जहाँ तक हो सके मैथमेटिक्स में अवॉइड करो, जहाँ मजबूरी है वहाँ तो यूज करो, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो अपने दिमाग से तो अवॉइड कर दो। कैलकुलेशन आप देखना आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि और भी आसान मेथड से, ताकि जो और टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए और टाइम सेविंग की टेक्निक पैदा हो सके। ठीक है, मैं इसमें कहा कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनका रेशो कितना है बताओ 32, 36 और 20। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको चाहे 4 पे काट दो। इसको अगर 4 पे काट भी दोगे ना तो भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखना कितनी आसानी से निकालूंगा। अब ये क्या कहता है, सी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा बताओ दे देगा, 27% दे देगा। सी अगर 27% दे देगा तो 5 का इसके पास कितना बच जाएगा, 73% बच जाएगा। भाई 27% इसने दे दिया तो कितना बच गया इसके पास, जो 5 था उसका 73% बच गया। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको बताओ, 73,000 दे रखा है। हमें तो यही तो निकालना होता है। ठीक है, कि 5 इसका प्रॉफिट है, उसमें से 27% इसने दे दिया तो कितना बच गया 73%। 5 का 73% आपको 73,000 दे रखा है। 73% का मतलब क्या होता है, ये होता है बताओ 73,000। तो बताओ 73 से 73 कट गया 1,000, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1,00,000 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 20,000 आ गई। 1 की वैल्यू 20,000 आ गई तो आपको तो क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना बताओ, 8 और 9 17, 17 और 5 22। तो 22 की वैल्यू कितनी आएगी, 22 दूनी 44 और 4 जीरो लगा दो। देखो कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया। आप देख लो, ये पेज देख लो और ये पेज देख लो, किसकी कैलकुलेशन आपको आसान लगती है। क्योंकि मेरे को पता है कि जब मेरे को सी का शेयर निकालना है जो दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, तो मैं सी के ऊपर ऐसे भी तो काम कर सकता हूँ कि काट के, और मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया रेशो। सी से 27% आप वापस ले रहे हो तो आप कहोगे सर इसके पास 73% बच गया। 73% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 73,000। तो 73 से 73 कट गया। तो ये 5 जो रेशो है, ये तो रेशो होते हैं ना, ये तो रेशो होते हैं। जैसे बच्चे 5x मानते हैं वैसे मैं 5r मानता हूँ इसको। तो 5r की वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 और 9 17 और 5 22। तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई 4,40,000 रुपये। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ये भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और ये है रियल मैथमेटिक्स। जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है, बचपन से पढ़ता आया है, उन्हीं का इन चीज़ों में दिमाग चलेगा। या फिर जो अब लेक्चर्स को, नए नए टीचर्स के लेक्चर्स को देखेगा जो इस तरीके से पढ़ाते हैं, वो पुराने मेथड आप मत यूज करो। उससे क्या होगा, मेंस का पेपर हो सकता है फिर भी निकाल दो, लेकिन प्री का पेपर आपसे नहीं निकल सकता। क्योंकि प्री के पेपर में 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें से 25 रीजनिंग के और 25 मैथमेटिक्स के। आप रीजनिंग को भी चलो छोड़ दो, मैथ के 25 क्वेश्चन, और जिसके लिए आपको मैक्सिमम मान लो 15 से 20 मिनट खर्च करनी है, और 20 मिनट भी आप मान लो, तो अगर आप इस तरह के मेथड यूज करोगे ना तो 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन भी सोल्व करने आपके लिए टफ हो जाएंगे। और जब प्री क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर मेंस का नंबर बताओ कहाँ से आएगा। तो आपको प्री के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है जितना मेंस के ऊपर, क्योंकि प्री के लिए आपको टेक्निक चाहिए कि एक ही क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक्यूरेसी उसके अंदर मस्ट नहीं है, स्पीड भी उसके अंदर मस्ट है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो फिर आप प्री में पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये उसी मेथड से कराऊंगा जो मैंने अभी आपको देखो यहाँ वाला मेथड करवाया। ठीक है, ये मैं सेम ऐसे ही करवाने वाला हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन वही है, ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने पैसे लगाए, इसने 24,000, इसने 32,000 और इसने 18,000। मैं चाहूँ तो इसको 2 पे काट सकता हूँ। 2 पे काटोगे आप, 2 पे ही काट दो। ठीक है, ये 12, ये 16 और ये कितना आ गया 9। फिर कहता है A एंड B आर एक्टिव पार्टनर, जो 15% और 12% मिलता है। इसको कितना मिलता है 15%, और इसको कितना मिलता है 12%। 15 और 12 27। 27 कौन देगा बताओ, C देगा। ये क्या देगा 27% देगा। तो कहता है और बाकी का प्रॉफिट है उसको कैपिटल की रेशो में बढ़ जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। अगर C को मिले हैं 65,700 रुपये, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था। मैं कहता हूँ फिर वही कंसेप्ट लगाओ। मेरे को बताओ C का हिस्सा कितना है यहाँ पे 9। अब आप ऊपर वाले को भूल जाओ। ठीक है, 9
में से ये 27% अगर दे देगा तो कितना बच गया बताओ, 73% बच गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 65,700। तो बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहोगे ये 73/100 है, तो उधर आके कितना हो जाएगा, ये 100/73 हो जाएगा। ये कितना है, सॉरी 65,700 है, ठीक है। 100/73, इसको 73 पे काटोगे ना, कितने में, 9 पे कट जाएगा ये, ठीक है, 9 पे कटेगा तो कितना आ गया, 90,000। एक 9 से 9 काट दो तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 10,000। एक की वैल्यू 10,000 आ गई तो टोटल प्रॉफिट कितना है बताओ, 12 और 16 कितना होता है, 28, 28 और 9 कितना होता है, 37। तो 37 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 जीरो लगा दो बस, 3,70,000। और 3,70,000 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको इसलिए समझाया था कि इस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा सकूँ। मैं जो भी चीज़ आपको नहीं समझाऊंगा ना, उसका मतलब कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन से जुड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टफ क्वेश्चन करवाने से पहले उसकी भूमिका पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आपको आसान फील हो। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का और स्मार्ट अप्रोच, जो बच्चा इसको देखते ही टिक कर देता वो सोल्व करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे आप किसी से पैसा लो और किसी को दो, जो टोटल प्रॉफिट होगा ना वो तो कितना होगा, 12 प्लस 16 28, 28 और 9 कितना होता है, 37। वो तो 37 यूनिट ही होगा। 37 यूनिट का मतलब वो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 37 का मल्टीपल होगा। 37 का क्या होगा, मल्टीपल। अब आप मेरे को बता दो कि जितने भी आपको ये ऑप्शन गिवन है ना, उसमें से सिर्फ ये 37 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई भी ऑप्शन 37 से भाग नहीं होते, ना ये होता ना ये होता ना ये होता। तो मैं तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर 3,70,000 पे टिक कर देता, मैं तो कुछ सोल्व ही नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि पेपर के अंदर आपके पास टाइम कम है और एकदम से आपके माइंड में आए कि भाई टोटल प्रॉफिट तो 37 यूनिट होगा, मतलब 37 का कोई मल्टीपल होगा। एक ही मल्टीपल ऐसा है, यही ऑप्शन ऐसा है जो 37 का मल्टीपल है, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको तरीके पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये इतना टफ क्वेश्चन है ना कि अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से कोई बच्चा सोल्व करने लग गया तो आप ये लगा लो 5 से 6 मिनट उसकी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं जो करवाऊंगा आप देख लेना कि 10-15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। कहता है 20 स्लीपिंग पार्टनर है, ए एक्टिव पार्टनर है, ए वर्किंग है, ए 6,000 रुपये लगाता है, बी 7,000 रुपये लगाता है। तो लिख दो इसको, ए और बी 6 और 7 की रेशो लिख दिया। पहले तो रेशो लिख लिया करो, बाद में जरूरत पड़ी तो 6 और 7 को मैं 60 और 70 भी कर सकता हूँ, 600 और 700 भी कर सकता हूँ, ठीक है। ए रिसीव करता है 14 and 2/7% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। पहले तो क्या था 20%, 15%, 12%, लेकिन अब की बार देखो फ्रैक्शन कितनी टफ आ गई। इसको क्या बोलते हैं, 1/7, यानी कि ए को 1/7 मिलता है। इसको अगर 1/7 मिलता है तो देगा कौन बताओ, बी देगा, ठीक है। और बाकी को कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। फाइंड करना है ए का शेयर, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1040। अब आप देखते जाओ कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। भाई बी देगा कितना, 1/7, तो 7 का 1/7 कितना होता है, 1। तो यानी कि बी से 1 रुपया लेके और ये 1 रुपया इसको दे दो। तो देखो क्वेश्चन बन गया। किस रेशियो में बांट दो टोटल प्रॉफिट को, 7 और 6 में बांट दो। 1040 को अब आप मेरे को बताओ 7 और 6 में बांटना कितना मुश्किल है। 7 और 6 कितने होते हैं, 13। 13 की वैल्यू कितनी है, 1040। 13 की वैल्यू 1040, 13 8 104, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 560, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 480। तो दोनों का मैंने अलग अलग शेयर निकाल दिया। बिल्कुल 2 लाइनों का क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से सोल्व करने जाओगे ना, देखो आप कभी ये सोच रहे हो कि अब की बार तो टोटल प्रॉफिट गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन है तो इसका 1/7 पहले किसको दे देते हैं, ए को, और फिर बाकी को बांट देंगे। ये 7 पे कटेगा ही नहीं, काट के देखो 7 को एक बार काटोगे 3, और ये 34, और ये 340 तो कटता ही नहीं। तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन इसकी बन जाएगी, आप सोच के देख लो और घर जाके इसको ट्राई कर लेना, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये 2 लाइनों का क्वेश्चन जो हमने इतनी आसानी से सोल्व कर दिया और आप इससे सोल्व करोगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर निकालना ही मैंने आपको बताया सब कुछ नहीं होता, ठीक है। टेक्निक होनी चाहिए आपके पास जिससे आपकी स्पीड भी बढ़े और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़े। तो यहाँ पे चाहिए नंबर कटता हो 7 से, चाहे ना कटता हो। मैं कहता हूँ इस मेथड को आप सीख गए ना तो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट्स, क्लेम बेस्ड क्वेश्चन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, और ये तो फिर ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टनर को मान लो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो क्या करो, पहले पूरे प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट दो बिना उसको एक्स्ट्रा पैसा दिए। फिर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए को 20% एक्स्ट्रा मिलता है तो वो 20% बी और सी से ले लो और वो ए को दे दो, और बस जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम और इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं और 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा।
करवाऊंगा और फिर हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब देखो ये बिल्कुल नहीं होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं वही मैं सारे रिपीट कराऊंगा, उसके अंदर भी बहुत सारे नए क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ और नई तरह की कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन की कैलकुलेशन से ही उसको कितनी आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन टफ होंगे नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन करने का मैं तरीका चेंज कर दूंगा मेरा, और क्वेश्चन वो जो है ना 15 से 20 सेकंड के अंदर सोल्व होएगा। कौन सा क्वेश्चन जो पार्टनरशिप का सबसे टफ क्वेश्चन बच्चों को लगता है वैसे वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।